दोस्तों का फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। पुराने टाइम में जज अपने सिर पे ये व्हाइट विग्स यानी कि भाई ये सफेद नकली बाल क्यों पहना करते थे, या फिर ये कि बांग्लादेश में किसानों ने मुर्गी पालन छोड़कर बतख पालन क्यों शुरू कर दिया, नहीं जानते? अरे तो कोई बात नहीं, मैं इसलिए तो हूँ। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ आज कुछ ऐसे ही रैंडम 10 फैक्ट्स जिनको जानने के बाद आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी, वाह यार वाह। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो ना छूटे। तो आज अब बरखुदार शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, दोस्तों पालतू जानवर जैसे कि कुत्ते और बिल्ली अपने मालिकों की जान बचाते रहते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दुनिया में एक ऐसा तोता भी है जिसने एक छोटी सी बच्ची की जान बचाई थी। मैगन होवर्ड नाम की इस महिला ने विली नाम के एक तोते को अपने घर पर रखा था। मैगन के पास एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी देखभाल वो अकेले ही किया करती थी। आप जानते हैं, एक दिन वो बच्ची को नाश्ता देकर कहीं चली गई। नाश्ते के दौरान ही बच्ची के गले में खाना अटक गया और उसकी सांसें रुक गई। बच्ची को परेशान देख तोता भाई साहब फटाफट बाथरूम के गेट पर आ गया और जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ाते हुए मम्मा बेबी ऐसे आवाज लगाने लगा। और तोते की आवाज सुनकर मैगन फटाफट से बाथरूम से बाहर आई। बाहर आने के बाद उनकी नजर अपनी बच्ची पर पड़ी जिसकी बॉडी लगभग नीली पड़ चुकी थी। उन्होंने तुरंत हाइमलिक मैन्यूवर परफॉर्म किया और बच्ची की जान बचाई। वही तोते की इसी बहादुरी के लिए उसे एनिमल लाइफ सेवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हमारे इस मिट्ठू भाई के लिए जरा लाइक तो करें वीडियो। नंबर 2, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बाढ़ अपने साथ बहुत सारी परेशानियां लेके आती है और इसमें से सबसे बड़ी परेशानी होती है किसानों की। बाढ़ के समय किसानों को अपनी सुरक्षा के साथ ही अपने पशुओं की सुरक्षा की फिक्र होती है। इसी वजह से अब बांग्लादेश के कुछ किसान मुर्गी के बजाय बतख को पालने लगे हैं। आप कहेंगे भाई वो क्यों? तो देखिए वो यूं, क्योंकि बाढ़ के समय मुर्गी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में काफी परेशानी होती है और मुर्गियां जो होती हैं वो बाढ़ के पानी में डूबकर मर जाती हैं, जबकि बतख जो होती है वो बाढ़ के पानी में तैर सकती है। इनफैक्ट बतख बाढ़ के पानी में तैरकर अपने लिए भोजन की भी तलाश करती रहती है। इसी वजह से बाढ़ के समय में किसानों को बतख की फिक्र नहीं होती और यही वजह है कि अब किसान मुर्गियों को छोड़कर बतख के पीछे पड़ गए, बतख को पालने लगे हैं। नंबर 3, दोस्तों 1907 में न्यूयॉर्क के विक्टोरियन थिएटर में एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका नाम था सोबर शो। इस शो के आयोजकों ने एक ऑफर पेश किया था जिसके तहत कोई भी इंसान थिएटर में आकर यहाँ मौजूद एक लड़की के चेहरे पर मुस्कान ला दे तो भाई साहब उसको $1000 इनाम में दिए जाएंगे। शो की शुरुआत होते ही वहाँ लोग की भीड़ जमा होने लगी। लोग तरह तरह की एक्टिविटीज करके उस लड़की को हंसाने की कोशिश करते, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। उस समय के कई बड़े बड़े कॉमेडियंस भाई इस शो में आने लग गए और अपने एक्ट से लड़कियों को मुस्कुराने पर मजबूर करने की कोशिश करने लगे। कई महीनों तक ये खेल चलता रहा, लेकिन कोई भी इंसान इस लड़की को मुस्कुराने पर मजबूर नहीं कर सका। अंत में इस शो को बंद कर दिया गया। जब कुछ समय बाद इस शो की सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि शो में लोग जिस लड़की को हंसाने की कोशिश कर रहे थे, दरअसल वो लड़की फेशियल पैरालिसिस से ग्रस्त थी, जो दोस्तों मुस्कुरा नहीं सकती थी। ये सारा खेल इसलिए रचा गया था ताकि बेस्ट कॉमेडियंस अपनी मर्जी से फ्री में परफॉर्म कर सकें। नंबर 4, दोस्तों क्या आपने किसी ऐसे केस के बारे में सुना है जिसमें किसी शख्स को खुद की हत्या करने के प्रयास में गिरफ्तार किया जाए? हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इंग्लैंड में एक ऐसी घटना घट चुकी है। इस अनबिलीवेबल घटना को 14 साल के एक लड़के ने अंजाम दिया था। लड़का अपनी जिंदगी से काफी परेशान था। इस वजह से उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया। सुसाइड का रास्ता चुनने के बजाय उसने एक नया प्लान बनाया। उसने सोशल मीडिया पर एक फेक आईडी बनाई और अपने दोस्तों से कांटेक्ट किया। फेक आईडी से अपने दोस्तों से बात की और खुद को ही मारने के लिए दोस्तों को उकसाया। तरह तरह के लालच देने पर 16 साल का उसका दोस्त उसकी हत्या करने के लिए तैयार हो गया। इवेंचुअली उसके दोस्त ने उस पर हमला भी कर दिया, लेकिन इस हमले में उसकी जान बच गई। जब दोस्तों पुलिस ने इस केस का खुलासा किया तो पूरी दुनिया हैरान हो गई। कोर्ट ने खुद की हत्या की साजिश रचने के जुर्म में 14 साल के इस लड़के को 3 साल के लिए और इस पर हमला करने वाले 16 साल के लड़के को 2 साल के लिए सुधार गृह भेज दिया गया। नंबर 5, दोस्तों ईरान के राजा आगा मोहम्मद खान ने अपने 2 नौकरों को सिर्फ इस वजह से नौकरी से निकाल दिया क्योंकि ये दोनों तेज आवाज में बातें कर रहे थे। हालांकि धार्मिक त्योहार का दिन होने की वजह से उन दोनों को एक दिन के लिए काम पर वापस बुलाया गया, लेकिन ये मर्जी राजा के ऊपर भारी पड़ गई और उसी रात जब राजा सोया हुआ था, दोनों नौकरों ने राजा की जाकर हत्या कर दी। इसे सुनकर भाई साहब एक ही व्यक्ति की याद आती है और वो है बाबा का ढाबा का मालिक। नंबर 6, दोस्तों दुनिया में हर साल हजारों लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, लेकिन डोनर की कमी होने के कारण उनके जीने की संभावना जो है वो खत्म हो जाती है। ऑर्गन डोनर की कमी को देखते हुए सिंगापुर की सरकार ने एक कानून पास करते हुए देश के सभी नागरिकों को ऑर्गन डोनर घोषित कर दिया है। इस कानून के अनुसार सिंगापुर के सभी नागरिक 21 साल पूरे होने के बाद ऑटोमेटिकली ऑर्गन डोनर बन जाते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है या फिर मान लीजिए दूसरी बीमारी से ग्रसित है तो उन्हें इस कानून से बाहर रखा गया है। इस कानून की वजह से देश में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति हेल्थ में नॉर्मल है और 21 साल का है
और वो ऑर्गन डोनर की स्कीम से अपना नाम निकाल लेता है, यानी वो ऑर्गन डोनेट नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली उसका नाम ऑर्गन प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे रख देगी। यानी कि जब कभी उस व्यक्ति को अपने लिए किसी ऑर्गन की जरूरत होगी तो उसको पहले नहीं दिया जाएगा। उसका नाम लिस्ट में नीचे, इसलिए उसको काफी वेट करना पड़ेगा। इस कानून के बारे में जानकर भाई मन में यही ख्याल आता है कि टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। क्या आपको नहीं लगता ऐसे कानून को दुनिया के सभी देशों में लागू कर देना चाहिए? आपको क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं। और जानिए एक और फैक्ट। नंबर 7। दोस्तों, जब भी आप भारत की आजादी से जुड़ी हुई कोई फिल्म देखते हैं तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, ब्रिटिश जज अपने सिर पर व्हाइट विग पहनते थे, यानी कि भाई साहब अगर देसी भाषा में कहें तो सफेद नकली बाल। क्या दोस्तों आपने इसके पीछे का कभी कारण पता किया कि जज ऐसा क्यों किया करते थे? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसके पीछे एक रीजन है। दरअसल दोस्तों, इस व्हाइट विग की शुरुआत फ्रांस के एक राजा लुइस 13 के द्वारा की गई थी। वो ये व्हाइट विग इसलिए पहना करते थे क्योंकि उनके सिर पर भाई कोई बाल नहीं था और वो अपना गंजापन छुपाने के लिए ऐसा किया करते थे। फिर 17वीं शताब्दी आते आते विग्स अमीरों के फैशन का हिस्सा हो गया। फ्रांस और ब्रिटेन के दूसरे राजाओं ने भी इसको पहनना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे विग्स फ्रांस और इंग्लैंड समेत पूरे यूरोपीय देशों में अमीरों की पहचान बन चुका था। यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों को भी व्हाइट विग्स पहनाया करते थे और इसके पीछे की एकमात्र वजह खुद को अमीर दिखाना था कि भाई मैं बहुत अमीर हूँ। और बाद में वेल्दी प्रोफेशनल लोगों ने, जैसे कि लॉयर्स और जजेस ने, इसको अपनी ऑफिशियल यूनिफॉर्म के रूप में स्वीकार कर लिया और जज ड्यूटी के समय इसको पहना करते थे। हालांकि मॉडर्नाइजेशन का जमाना आने के बाद लगभग सभी देशों ने विग्स की अनिवार्यता खत्म कर दी, लेकिन ब्रिटेन में ये आज भी कायम है। नंबर 8। दोस्तों, फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को जब भी किसी नई जगह पर ट्रेवल करना होता है तब स्पेशल हेल्प की जरूरत पड़ती है। दुनिया के लगभग सभी देशों में फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को स्पेशल हेल्प दी जाती है। इस हेल्प की उम्मीद पर जेसिका कॉबर्ट नाम की एक 18 साल की ब्लाइंड लड़की यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट से वैंकूवर से जैक्सनविल के लिए रवाना हुई। वो इससे पहले 2 बार अकेले सफर कर चुकी थी, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि इस बार भी भाई वो ऐसा करने में कामयाब रहेंगी। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट्स की लापरवाही के कारण ऐसा हो नहीं सका। उन्हें इंट्रोडक्शन दिया गया था कि वो फ्लाइट खाली होने का इंतजार करें। जब सभी पैसेंजर्स फ्लाइट से उतर जाएंगे तब उन्हें फ्लाइट अटेंडेंट्स की मदद से उतारा जाएगा। जेसिका फ्लाइट खाली होने का इंतजार करती रही। फ्लाइट खाली हुई और जेसिका इंतजार में ही बैठी रही, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। इवेंचुअली फ्लाइट का डोर लॉक हो गया। जेसिका मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। लगभग 10 मिनट के बाद मेंटेनेंस क्रू फ्लाइट में दाखिल हुआ, तब जाकर उनको फ्लाइट से उतारा गया। इस घटना के लिए यूनाइटेड एयरलाइंस ने जेसिका से माफी भी मांगी। नंबर 9। दोस्तों, अमेरिकन म्यूजिशियन बिली जोएल के बारे में कहा जाता है कि वो कॉन्सर्ट के दौरान अपने रियल फैंस के लिए फ्रंट रो की सीट्स रिजर्व रखते थे और फिर उन सीटों को वो अपने रियल फैंस को बेहद ही कम दामों में दे दिया करते थे। लेकिन इस बात की सच्चाई देखिए बिल्कुल अलग है। ये बात सच है कि बिली फ्रंट रो की सीट्स खुद रिजर्व करते थे, लेकिन ऐसा वो अपने रियल फैंस के लिए नहीं करते थे, बल्कि वो इसे अमीरों को बेचने के लिए किया करते थे। अमीरों के हाथों सीट बेचने के बजाय बिली खुद वो सीट रिजर्व करते थे और फिर कॉन्सर्ट के दौरान यंग और एनर्जेटिक लोगों को वहीं सिलेक्ट करके फ्रंट सीट उनको दे दी जाती थी। बिली का ऐसा कहना था कि जब रैंडमली चुने हुए लोगों को सीट मिलती है तब उनका उत्साह 7वें आसमान पर होता है और ऐसे लोगों को देखकर आर्टिस्ट को भी बेहतर परफॉर्मेंस करने की एनर्जी मिलती है। नंबर 10। दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड हर एक्टर का सपना होता है और जब ये सपना पूरा होता है तब ये लोग अपने अवार्ड को ऐसी जगह रखते हैं जहां वो इसे बड़ी ही शान से लोगों को दिखा सकें। लेकिन एक्ट्रेस केट विंसलेट अपने अवार्ड को ऐसी जगह रखती है जिनके बारे में जानकर भाई साहब आपको हैरानी हो जाएगी। केट अपने अवार्ड को बाथरूम में रखती हैं। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि जब उनके दोस्त घर पे आए तो वो बाथरूम में जाकर बिना किसी शर्मिंदगी के अवार्ड को हाथों में लेकर एक्सेप्टेंस स्पीचेस की प्रैक्टिस कर सकें और अपनी वीडियोस को बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। चिल देन, बाय बाय, टेक केयर।